नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। देखिए, आज सुबह जब मैं कार्तिक की कथा पढ़ रही थी तो उसमें एक शब्द की तरफ मेरा ध्यान गया और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। अक्सर लोग हमारे पास जब रीडिंग कराने के लिए आते हैं तो क्या है कि उनका रीडिंग में निकल कर आता है और उन्होंने इधर उधर भी कभी कहीं अगर हॉरोस्कोप चेक करवाया होगा, रीडिंग करवाई होगी तो उनकी रीडिंग में आता होगा। सभी के नहीं, लेकिन कुछ लोगों के आता ही होगा कि कार्मिक क्लियर करना पड़ेगा। आपका कार्मिक है, कर्मों का फल है, आपके कर्म अच्छे नहीं थे या आपसे कोई घटना ऐसी हो गई है। देखिए, सबके बोलने के तरीके अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन उनका कार्मिक से मतलब एक ही होता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इस समय अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई दोष क्रिएट हो गया है। देखिए, कार्मिक दो तरह के होते हैं। एक तो आपका जो प्रेजेंट बर्थ चल रहा है, इसमें जो रिसेंट पास्ट है, तो उसमें आपसे कोई घटना ऐसी हो गई है, कोई काम ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप अटक गए हैं, आप चल नहीं पा रही। ये कार्मिक है, कार्मिक बन गया है। और एक होता है कि आपका पास्ट बर्थ, पास्ट लाइफ, आपका जो पिछला जन्म था या उससे पिछला कोई भी, उसमें कोई आप ऐसा कर्म करके आए हैं जिससे अब आपकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है और आप अटके हुए हैं। तो सवाल ये आता है कि क्लाइंट पूछता है कि मैम अब इसकी निवृत्ति कैसे हो। मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहूंगी कि कार्मिक को खुद ही क्लियर किया जाता है, या तो भोग कर और या खुद पूजा करके। और ऐसा नहीं है कि आपने महीना 2 महीना माला जपी, आप एक मैजिक का इंतजार करने लगे कि अब मैजिक होगा। ऐसा नहीं होता। कार्मिक एक तपस्या की तरह है। पूजा पाठ, दान, जाप इत्यादि जो कुछ भी आपने व्रत लिया है, तपस्या की तरह आप करोगे, तपस्या उठाओगे तो आपका कार्मिक क्लियर होगा, और जिसमें वर्षों भी लग सकते हैं। कार्मिक क्लियर करना आसान नहीं है। और एक बात और स्पष्ट बता दूं कि कोई भी किसी के कर्म को इतनी आसानी से नहीं काट सकता। अगर कोई कार्मिक काटने की बात कर रहा है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। 10-20 हजार में कार्मिक नहीं कटता है। मुझे एक बहुत बुजुर्ग पंडित जी ने बताया था कि कार्मिक के लिए एक गुप्त मंत्र है। उन्होंने बताया था कि हम इस मंत्र का जाप करते हैं और वह लगभग 1.25 महीने के करीब चलता है और उसमें 11 ब्राह्मण बैठते हैं। अब आप सोचिए कि उस कर्म की दक्षिणा कितनी होगी। उन्होंने जो बताया मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन 21 लाख रुपए उसकी दक्षिणा है। अब आप सोचिए कि किस दर्जे का वो कर्म होगा जिसकी दक्षिणा ही 21 लाख रुपए है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन हम जिस समस्या से हमने जिस किसी के लिए भी किया है, वो जिस समस्या में जूझ रहा है, निश्चय उसका वो कार्मिक क्लियर होता है और रिजल्ट आता है। जहां वो अटका हुआ है फिर वो उसको प्रॉब्लम नहीं आती। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ बताया। तो बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, माना जा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 21 लाख मामूली दक्षिणा नहीं होती। यानी कार्मिक को क्लियर करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर रियल में किया जाए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सच में। तो आपको क्यों ना हम अपने जीवन को ही शुरू से संभाल लें। हम मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन बुद्धि को इस प्रकार से बनाकर रखें कि हमारे द्वारा कोई कार्मिक क्रिएट ही ना हो, हमसे कोई दोष ही ना हो, हमसे कोई गलती ही ना हो। लेकिन फिर भी कार्मिक अगर बन गया है, आप इतना बड़ा पेमेंट नहीं कर सकते हैं और जल्दी से कोई किसके क्लियर कर भी नहीं सकता। सच में इतने बड़े लेवल का काम हो तो कार्मिक क्लियर होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो अपने कार्मिक को अगर कोई किसी का बन गया है, कैसे कट करें। कट करने के तरीके इतने मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हम उन चीजों का विश्वास नहीं करते, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो देखिए, आज की कार्तिक की कथा में मैंने ये पढ़ा कि आने वाली ये जो एकादशी है, यह पूर्व जन्म के पापों का भी नाश करती है। इस जन्म के तो करेगी ही, पूर्व जन्म के पापों का भी नाश करती है। तो आप में से जिस किसी के साथ कोई ऐसी समस्या है तो कृपया आप कार्तिक मास की, मैं एक नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि दोनों एकादशी का व्रत रखें, और अगर नहीं भी है वो भी रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जाने अनजाने में हमसे इस जन्म में अथवा अन्य किसी भी जन्म में अगर कोई ऐसा कार्मिक क्रिएट हो गया है, अगर कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है जिसकी वजह से आज हम इस दशा में हैं, तो हे भगवान हमें यहाँ से निकाल लीजिए। अथवा अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप श्रद्धा और भक्ति से रख सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारा इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कोई भी ऐसा पाप कर्म होगा उसको आप क्लियर कर दीजिए, ताकि हम भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ सके, हमारा भक्ति का संवर्धन हो। तो ऐसी प्रार्थना करके आप आने वाली एकादशी का व्रत रखिए। इस प्रकार से बहुत सारे व्रत हैं, पूजा पाठ, जाप, दान इत्यादि, जिनको
आप नियम बनाकर जीवन भर, लेकिन आप मैजिक का इंतजार मत कीजिए। आप मैजिक, फिर कुछ लोग 2-4 महीना या साल 2 साल करके किसी मैजिक के घटित होने की आशा रखते हैं, और जब वो मैजिक नहीं होता तो वो उन चीजों को छोड़ देते हैं। जब कर्म क्रिएट करता है मनुष्य तब नहीं सोचता, लेकिन उनको क्लियर होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, सालों भी लग सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ है ऐसा, या आपको लगता है कि आपको अपना कर्म इसी जीवन में क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आपको दोबारा इस तरह से जीवन और मरण के चक्कर में ना उलझना पड़े, तो प्लीज आप कार्तिक एकादशी का व्रत कीजिए और उसके बाद अन्य भी एकादशी का व्रत करते जाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप इस पर विचार करेंगे और आप इस पर अमल भी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।